नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जदयू सांसद गिरिधारी यादव का मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कड़ा हमला। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जदयू सांसद गिरिधारी यादव ने इस प्रक्रिया पर तीखा हमला बोलते हुए चुनाव आयोग की मंशा और तैयारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को न तो बिहार का इतिहास पता है और न ही भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग। भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है। मंत्री को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से यह याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि विजय शाह के बयान से अलगाववादी भावनाएं भड़की हैं। इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। तेज प्रताप का दावा वायरल, नई पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र से कुछ स्थानीय लोगों से वीडियो कॉलिंग पर संवाद करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान वे कहते हैं कि महुआ के बउआ हम ही हैं, कहा जाएंगे जरूर आएंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में देवेंद्र फडणवीस सबसे लाचार मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता सबकाल का तंज। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों से जुड़े हालिया विवादों पर तीखी टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के इतिहास में सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं। सबकाल ने कृषि मंत्री मणिकराव कोकाटे को विधान परिषद में अपने मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की ओर से बासी खाना परोसने पर एक कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट का जिक्र किया। ममता सरकार से कहा, मुख्य चुनाव अधिकारी को दे वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता। लोकसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एक गंभीर चेतावनी दी। आयोग ने साफ कहा कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं दी गई, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। जल्द ही उपराष्ट्रपति एन्क्लेव छोड़ेंगे जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका देने वाले जगदीप धनखड़ जल्द ही सरकारी आवास खाली कर सकते हैं। उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। वे जल्द ही उपराष्ट्रपति एन्क्लेव से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। मामले से परिचित लोगों ने बुधवार को हवाले से यह खबर सामने आई है। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते वह सरकारी बंगले के हकदार हैं। तेजस्वी ने दी बिहार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पर राजद नेता तेजस्वी यादव का एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया ने जब पूछा कि क्या विपक्ष आपसी सहमति से चुनाव बहिष्कार का फैसला ले सकती है क्या, तब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सबकी राय क्या है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव ये बॉयकॉट पर हम चर्चा करेंगे। तन और मन में तालमेल नहीं बिठा पा रहे कांग्रेस एमएलए। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी और उनके विधायक भी टिकट की सेटिंग में जुट गए हैं। कांग्रेस में भी यही हालात है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक पार्टी को लेकर अपने तन और मन के बीच मेल नहीं बिठा पा रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा से जो तस्वीर आ रही है वो कुछ ऐसी ही हालात बयां कर रही है। पार्टी के कई विधायक कहने के लिए तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन उनकी एक्टिविटी बता रही है कि उनके मन में काफी कुछ चल रहा है। झारखंड के इस शहर में 1 अगस्त से महंगा हो जाएगा जमीन फ्लैट खरीदना। 1 अगस्त 2025 से पाकुड़ शहर में जमीन फ्लैट खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। जमीन में 10 से 20% एवं फ्लैट मकान में 10% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव निबंध कार्यालय में तैयार किया गया है। इस निर्णय से उन लोगों को परेशानी होगी जो पाकुड़ में जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं। उपायुक्त ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार को भेज दिया गया है। झारखंड में कम नहीं होने देंगे एक भी मतदाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने झारखंड में शुरू होने जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की तरह झारखंड में एक भी मतदाता को कम नहीं होने दिया जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।